पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक
संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं। पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी की यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको फिर निवेदन करूंगा, किडनी हो, लीवर हो, पहले तो आपको कह दूं कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष भले 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, पर बाबा के धाम में जो रुद्राक्ष निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का, पर अभी व्यवस्थाएं हमारे पास में नहीं हो पा रही हैं, इसलिए पूरा रुद्राक्ष बाबा का रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं देना है, पर जब भी बाबा की कृपा होगी और योग बनेगा, हम खुद प्रयास में, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का रुद्राक्ष पानी में भिगो कर आप पिला कर देख लो, भले 10,000 का हो चाहे 1,00,000 का हो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो शिवरात्रि पर सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष का मात्र पानी 3 दिन पिलाकर देखना, मर पर जीवित का। कितनी भी किडनी, कितनी भी लीवर, शुगर, बीपी, चाहे हो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर जैसी भी बीमारी, वो रुद्राक्ष बाबा का, कुबेर भंडारी का साधारण नहीं है। बहुत उसकी कृपा, उसकी दया, उदारता, बस हम खुद भी प्रयास में हैं कि आप लोगों को शीघ्र, ऐसे ही व्यासपीठ से एक दिन हम खुद कहेंगे, ऐसी ही व्यासपीठ से कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम में आकर रुद्राक्ष लेकर जाओ, हम खुद कहेंगे, पर थोड़ी सी व्यवस्था जम जाए, कोई किसी को चोट ना लगे, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कष्ट ना हो, बिना आप लोगों को कष्ट हुए रुद्राक्ष मिले, हम भी चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। ऐसा नहीं क्योंकि वो दूध दही में लिप्त रुद्राक्ष, अभिषेक के सारे जलों में लिप्त रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो, हम भी यही चाहते हैं, पर समय की अवस्था में जैसा भी होगा आपको प्राप्त होगा। शिव कृपा जरूर होगी और बाबा करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, शंकर का किया गया भजन, हम जानते हैं आप लोग बहुत दूर दूर से आते हो, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर से आते हो और विश्वास लेकर आते हो, पर हमने कथा में पहले कह दिया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, बोला था कि नहीं बोला था? तो जब तक बंद है तब तक आप शिव की भक्ति का खूब दिल से आनंद लीजिए। एक दिन बाबा कहीं ना कहीं कृपा करेगा ही और कुछ न कुछ करुणा करेगा। हो सकता है कि बाबा कुछ ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे कि आपको कुबेरेश्वर धाम आना नहीं पड़े, और बाबा कुछ ऐसा कर दे कि सबके घर अपने आप ही रुद्राक्ष कोई पटक कर चले जाए। हम तो बाबा से इतनी ही निवेदन करें, बाबा इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज भी सीहोर की सारी होटलें, धर्मशालाएं बुक है महाराज जी, खाली नहीं है।
जगह। यहाँ देखो तो जल चीटे अपने आप कहीं ना कहीं रूप में आ रहे हैं, और आप लोग इतनी भीड़ में, इतनी, ना तो हम तुमको दिख रहे होंगे ना तुम हमको दिख रहे होंगे, पर कहाँ कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, और सुबह सुबह से अपनी अपनी, ना आपको बिछाने के लिए दरी मिली होगी, बोलो सही है कि गलत है, अपना अपना बिछा कर बैठ गए, कोई तो जमीन पर, कोई आनंद में कंकर शंकर के उस भाव में बैठे हो। जितना विश्वास आपको कुबेरेश्वर बाबा पर है, इतने विश्वास से कहता हूं कि खाली नहीं लौटाएगा, वो भर देगा, भरे निश्चित है। यहाँ आया हुआ कोई खाली नहीं गया। तो तुम बाबा की कृपा से बाबा के धाम आए हो। प्रदीप मिश्रा की इतनी कोई हैसियत या औकात नहीं कि आपके लिए कोई व्यवस्था कर सके, वो तो आप कुछ देते हो, करते हो, तो ये भोजन भंडारा भी चल रहा है। भगत लोग 3 सेट बना दिए तो बन गया, कमरे भी बन रहे हैं तो आपके बल पर बन रहे हैं। हम तो एक चने बेचने वाले पिता के पुत्र हैं, कोई इतनी हमारी कोई चादर नहीं कि आपको कुछ दे सके, बल्कि बाबा से बस प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि बाबा जो आए इस कुबेरेश्वर की धरा पर, कंकर उसके पांव में अगर कहीं भी शरीर में धोख लगाकर प्रणाम कर कंकर उसके शरीर में कहीं रज भी चिपकी है तो शंकर उसके जीवन में सुख का अनुभव करा देना, भंडार कर देना उसके जीवन। कुछ भी नहीं, कोई सामर्थ्यता नहीं हमारी, कोई सामर्थ्य, और बहुत बड़ी कोई हमारे पास में टीम नहीं कि आप लोगों को यहाँ भी संभाल ले और रुद्राक्ष भी वितरण करा दे, बहुत बड़ी टीम नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, तो ये निश्चित है कि मेरा शिव मेरे साथ में। इतना तो मैं जानता हूं कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ पल पल एक एक क्षण में मेरे साथ में है, और केवल मेरे साथ नहीं, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहे हैं उनके साथ रोम रोम में शंकर साथ चल रहा है, वो नीचे नहीं गिरेगा। ये विश्वास भरोसा रखो उस शिव। हम बहुत भटक लिए, सनातनी ना जाने कहां कहां भटक लिया, जहां जहां मर्जी पड़ी थी वहां वहां चले गया। अब जागा है सनातनी, उस सनातनी को अब मालूम पड़ा जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ था? शंकर के स्वरूप थे मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, और आज भी भारत की भूमि के 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं वो भी शंकर का स्वरूप है, वो साधारण नहीं हो सकते। जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो अवतार हुआ पृथ्वी पर, वो केवल शंकर भगवान की पूजा का विधान बताने के लिए, शिव तत्व को जताने के लिए, शंकर का स्वरूप बताने के लिए हुआ था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के उसी आशीर्वाद से आज हम लोग कहीं उनके इस पूजन पद्धति को, उनके उस नियम को, उस भाव को हम जान रहे हैं और शंकर की पूजन कर रहे हैं। भटक गया था सनातनी, तब वो शंकराचार्य आए थे और सबको शंकर के चरणों में छोड़ गए थे। आज फिर कहीं भटक गया था सनातनी, तो उन्हीं शंकराचार्य जी की कृपा से फिर शिव को प्राप्त हो गया है, उनकी कृपा से। कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हम पहचाने उनको, हम उनको जाने, हम भले आपको जानते ना जानते, हम इतनी संख्या में, आप भी हमारी जगह पर बैठ के देखोगे इतने सारे लोगों से तुम कैसे मिल सकते हो बताओ जरा। लाखों करोड़ों लोग, और अभी इंदौर में कथा होने वाली है। हम तो इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि इंदौर वाले इस बात का स्मरण करना कि सावन महीने में आपको शिव पुराण कथा सुनने के लिए मिल रही है, और वो कथा कोई साधारण नहीं है। जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का महत्व है, इसलिए श्रावण शिवरात्रि उस कथा का नाम रखा है। तो जो खेड़ापति सरकार करा रहे हैं और लक्ष्य संस्था
स्वयं उस कथा को करा रही है और उस कथा के लिए पूरे इंदौर में जो भारत पटवारी आगे बढ़कर खूब व्यवस्था कर रहे हैं, उन भारत पटवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लक्ष्य संस्था को धन्यवाद देता हूं और खेड़ापति सरकार संस्था को धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इंदौर वासियों को निवेदन करूंगा, एक क्षण निकालना पर उस कुबेरेश्वर महादेव के उस पावन पंडाल में आकर हाजिरी लगाकर जरूर जाना। मेरा बाबा कहीं ना कहीं भंडार करे, कृपा करें। इंदौर के लोग इंदौर में बाबा कुबेरेश्वर का स्मरण कर कर शिव महापुराण की कथा महाकाल बाबा की कृपा से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा का समय टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आप भी ऑनलाइन श्रवण करेंगे, उस कथा को ध्यान धारण करेंगे टीवियों पर, मोबाइल पर।